हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप जमीन से जरूर टकराएंगे। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है, ये स्टिक और अचूक है। इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीजें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीज़ें भी शामिल है जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फौरन ये कह सकते हैं कि मैंने उस दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया, मैंने कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। मैं आपकी बात काट कर कहना चाहूँगा, हाँ, आपने उस चीज़ को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। अक्सर जब लोग रहस्य के इस हिस्से को पहली बार सुनते हैं तो उन्हें इतिहास की ऐसी घटनाएं याद आती है जिनमें बहुत से लोग एक साथ मरे थे। उन्हें ये समझने में मुश्किल होती है कि इतने सारे लोग खुद को उस खास घटना के प्रति कैसे आकर्षित कर सकते थे। लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार वे यकीनन घटना की फ्रीक्वेंसी पर ही रहे होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने उस निश्चित दुर्घटना के बारे में सोचा होगा, लेकिन उनके विचारों की फ्रीक्वेंसी उस दुर्घटना की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती होगी। अगर लोगों को ये यकीन हो कि वे गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं और उनका बाहरी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो डर, अलगाव, कमजोरी के सतत विचार उन्हें गलत समय पर गलत जगह रहने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। आप इसी समय विकल्प चुन सकते हैं कि क्या आप ये यकीन करना चाहते हैं कि ये तो सिर्फ किस्मत की बात है और आपके साथ बुरी घटनाएं किसी भी समय हो सकती है। क्या आप ये यकीन करना चाहते हैं आप गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं, कि आपका परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, या आप ये यकीन करना और जानना चाहते हैं कि आपकी तकदीर आपके साथ में है और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी चीज़ें हो सकती है क्योंकि आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं। आपके पास विकल्प मौजूद है और आप जो सोचने का चुनाव करेंगे वही आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास न बुलाएं। हम में से ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं और हर चीज़ हमारी ओर खींची चली आती है। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज़ को आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे हुई होंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने विचारों की महान रचनात्मक शक्ति से अनजान थे। अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने विचारों पर निगरानी करनी होगी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन यही से मज़ा शुरू होता है। मज़ेदार बात यह है कि रहस्य में कई शॉर्टकट हैं। आप ऐसे शॉर्टकट चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। जैसे दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो सोचेंगे आप कितने थक जाएंगे। सौभाग्य से एक से ज़्यादा आसान तरीका है कि भावनाएं हमें बता देती है कि हम क्या सोच रहे हैं। भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती है। आपकी भावनाएं आपके जीवन के निर्णय में आपकी मदद कर सकती है। इस लक्ष्य को पाने के लिए उसने बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण है। इस दुनिया की दिखने वाली, अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज़ परिणाम है और इसमें आपकी भावनाएं शामिल है। कारण हमेशा आपके विचार हैं। आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती है कि आप क्या सोच रहे हैं। उस समय को याद करें जब आपकी भावनाएं अचानक गोता खाने लगती है कि ऐसा शायद तब हुआ होगा जब आपने कोई बुरी खबर सुनी होगी। आपके पेट या शोल्डर फ्लेक्स में अचानक बुरा एहसास हुआ होगा। आपकी भावनाएं आपको फौरन संकेत भेज देती है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर गौर करना सीखें, संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इसी तरीके से आप सबसे जल्दी ये जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके पास दो तरह की भावनाएं होती हैं। अच्छी भावना
और बुरी भावनाएं। आप दोनों में फर्क को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावना में आपको अच्छा महसूस होता है, दूसरी तरफ की भावना में आपको बुरा महसूस होता है। अवसाद, गुस्सा, द्वेष, अप्रोदक ऐसी भावनाएं जो आपको सशक्त महसूस नहीं कराती, ये बुरी भावनाएं होती है। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता है कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा, सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप किस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो बस खुद से पूछ लें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आप दिन में ये सवाल कई बार पूछ सकते हैं। ऐसा करने पर आप इस बारे में जागरूक होंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके लिए ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव होता है। ये बात तो नियम के खिलाफ होगी, क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाओं की उत्पन्न करते हैं। अगर आप बुरा महसूस करते हैं तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा महसूस करा रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीज़ों की ज़्यादा तस्वीरें आपके जीवन में लाएगा, जिससे आप बुरा महसूस करेंगे। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसे विचारों को बदलने या बेहतर महसूस करने के लिए कोई कोशिश नहीं करते हैं, तो आप दरअसल कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसी और परिस्थितियां आओ जिससे मुझे बुरा महसूस हो, उन्हें और लाओ। इसका दूसरा पहलू ये है कि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएं भी है। आपको इनके आने का पता चल जाता है क्योंकि इनमें आपको अच्छा महसूस होता है। रोमांच, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम, खास हर दिन यही महसूस कर सकें। जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं तो आप अपनी ओर ज़्यादा अच्छी भावनाएं और चीज़ों को आकर्षित करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। ये सचमुच बेहद आसान है। मैं इस वक्त अपनी ओर किसे आकर्षित कर रहा हूँ। अब बताएंगे आप कैसा महसूस करते हैं। मैं अच्छा महसूस करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही महसूस करते रहें। अच्छा महसूस करते वक्त नकारात्मक विचार सोचना असंभव है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसलिए है कि क्योंकि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। देखिए, आप जीवन में जो चाहें पा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, सिर्फ एक पेच है। आपको अच्छा महसूस करना होगा, जरा सोचें। दरअसल आप यही तो चाहते हैं। नियम सचमुच आदर्श है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के विपरीत है। आकर्षण का नियम हर दिन हर पल काम कर रहा है। हम जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं वह हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं तो आप अपने जीवन में ऐसी घटनाओं का आमंत्रित कर रहे हैं जो आपको चिंतित या डराए। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं और एक सशक्त फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं जो आपकी ओर ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर रही है, जिसमें आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप अच्छा महसूस कर रहे हों तो उन पलों को जकड़ लें जो उनका दोहन करें। ये जान लें कि अच्छा महसूस करते समय आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आगे चलते हैं। याद रखें, आपके विचार हर चीज़ का प्राथमिक कारण है। इसलिए जब आप किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो वह तत्काल ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। वह विचार चुंबक की तरह आपके समान फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है और कुछ पलों के भीतर ही आपकी भावनाओं के माध्यम से उस फ्रीक्वेंसी की रीडिंग आपको मिल जाती है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको ये बता देता है कि आप उस समय किस फ्रीक्वेंसी पर है। आपकी भावनाएं आपका फ्रीक्वेंसी फीडबैक मैकेनिज्म है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला एक्सप्रेशन बताता है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। इसी तरह जब आप बुरा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड में आने वाला एक्सप्रेशन बताता है कि आप बुरे विचार सोच रहे हैं। अगर आप इस वक्त बुरा महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संदेश दरअसल ये कह रहा है कि चेतावनी, आपके विचारों को फौरन बदले। नकारात्मक फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई है, फ्रीक्वेंसी बदलो। प्रकटीकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है, चेतावनी मिलती।
अगली बार जब आप बुरा महसूस करें या कोई नकारात्मक भाव महसूस करें तो ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संकेत पर ध्यान दें। उस वक्त आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं और अपने भलाई के रास्ते में खुद बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। अपने विचारों को बदल लें और किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। जब आपको अच्छा महसूस होने लगे तो आप जान जाएंगे कि आप फ्रीक्वेंसी बदलकर नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए और ब्रह्मांड ने बेहतर भावनाएं पहुंचाकर इसकी पुष्टि करती है। हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे दिन या समय आए होंगे जब एक के बाद एक कई चीज़ें गड़बड़ हुई हों। चाहे आपको इस बात का एहसास हुआ हो या न हुआ हो, ये चेन रिएक्शन सिर्फ एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक विचार ने दूसरे बुरे विचारों को आकर्षित किया, फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई और अंततः कोई चीज़ गड़बड़ हो गई। फिर जब आपने उस गड़बड़ चीज़ पर बुरी भावनाएं महसूस करके प्रतिक्रिया की तो आपने फ्रीक्वेंसी अन्य चीज़ों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। प्रतिक्रियाएं अक्सर उसी तरह की ज़्यादा चीज़ों को आकर्षित करती है और चेन रिएक्शन तब तक होती रहती है जब तक कि आप अच्छी इच्छा शक्ति से अपने विचार बदलकर खुद को उस फ्रीक्वेंसी से हटा न लें। आप अपने विचार बदलकर अपनी मनचाही चीज़ों की दिशा में मोड़ सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं से एक जानकारी मिल जाएगी कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ली है। आकर्षण का नियम उस नई फ्रीक्वेंसी को जकड़ देगा और उसके अनुरूप नई तस्वीरें आपकी ज़िंदगी में भेज देगा। अब आप अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं और उनका प्रयोग करके अपनी मनचाही चीज़ें हासिल कर सकते हैं। आप अपनी मनचाही चीज़ के विचारों के भावनात्मक प्रबलता का प्रयोग करके ज़्यादा सशक्त फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं और अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं।